बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज वेयर। यहाँ पर फर्स्ट केस में ए मैट्रिक्स ये दिया है बच्चों, ये फर्स्ट केस है। और इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये, उस केस में ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। तो ये दोनों आपको वेरीफाई करना है बच्चों। लेकिन इस वीडियो में मैं इसके फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करूंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कराऊंगा बच्चों। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो मैं इसी को लिख लेता हूं। तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो 1-4-3, तो ये ए मैट्रिक्स है बच्चों। एंड करके मैं बता दूंगा कि यहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या है। तो बी मैट्रिक्स है -1 2 और ये आपका 1। ठीक है, तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको वेरीफाई क्या करना है बच्चों कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ए बी मतलब ए इंटू बी। ठीक है, तो ए बी को पहले फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है देयरफॉर ए बी। ठीक है, अब ए बी को फाइंड आउट करने से पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है बच्चों कि क्या ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल है। तो हमेशा याद रखें ऐसे केसेस में आपको इसका ऑर्डर चेक कर लेना बच्चों। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें 3 रो है बच्चों, तो 3 रो और 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर है 3 × 1। इसके ऑर्डर की भी बात करेंगे बच्चों, तो इसमें 1 रो दिखाई दे रहा है और 3 कॉलम, तो 1 × 3। ठीक है, तो कभी भी याद रखें बच्चों, अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में ये जो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसका जो नंबर ऑफ रो है वो दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए बच्चों। तो ये एक बार आपको रफ में चेक कर लेना कि यहाँ पर ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ए बी तो यहाँ पर 100% एग्जिस्ट करेगा बच्चों। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। तो जब भी आपको प्रोडक्ट का केस को डील करना है तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो 1-4-3 ये ए लिखना है और ए का मल्टीप्लाई करना है बी से। तो -1 और ये आपका 2 और ये आपका 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपको एक रो लेना है बच्चों और यहाँ से एक कॉलम लेना होता है। तो यहाँ से अगर मैं रो की बात करूँ तो रो में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से करें तो -1 होगा। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 और इसको हम कहाँ लिखेंगे, ये सेकेंड कॉलम की लाइन में लिखेंगे। ठीक है, राइट। इसके बाद इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1। राइट, अब आपको आना है सेकंड रो पे और इसका मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। तो -4 मल्टीप्लाई -1 तो प्लस का 4। फिर इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम -4 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस का 8। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम तो -4 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका माइनस का 4। फिर इसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम तो 3 मल्टीप्लाई -1 तो क्या आएगा बच्चों, तो माइनस का 3। 3 मल्टीप्लाई 2 तो ये आपका 6 और 3 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी जो आ रहा है वो ये आ रहा है बच्चों। अब आपको फाइंड आउट करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी के ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो क्या करें, तो ए बी का फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो ये डैश मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, ये जो रो में लिखा है बच्चों इसको आपको कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको आप वर्टिकल कर दीजिए, -1 2 1। ये आपका 4, ये सेकंड रो तो इसको सेकंड कॉलम बना देना है, -8 -4। ठीक है, 4 -8 -4 -3 6 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्टिकल लिखेंगे, -3 6 और ये आपका 3। तो इस तरीके से ए बी का जो ट्रांसपोज आ रहा है बच्चों ये आ रहा है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर हमें बी मैट्रिक्स तो पता है लेकिन बी का ट्रांसपोज नहीं पता। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है एंड करके बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, तो ये हॉरिजॉन्टल में है तो इसको आप वर्टिकल में कर दीजिए। तो बी का ट्रांसपोज आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, -1 2 और ये आपका 1। तो बी का ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, अब बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बच्चों ए के ट्रांसपोज से। तो ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ए का ट्रांसपोज भी चाहिए बच्चों। तो आपको लिखना है ऑल्सो करके कि ऑल्सो हम ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज के लिए जरा देखें, तो यहाँ पर देखें ए हमें क्या दिया है, तो ये वर्टिकल में दिखाई दे रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कर लेना है। ठीक है, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो, तो आपको पता है। तो यहाँ पर क्या करें, ये वर्टिकल में तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल में लिख लूंगा। तो क्या होगा, 1 -4 और ये आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आ गया ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो आपको लिखना है देयरफॉर, अब आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो क्या आएगा, तो -1 2 1। ठीक है, तो ये आपका बी ट्रांसपोज हो गया 1 -4 और ये आपका 3।
इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, एक रो लेते हैं और इसका एक कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करें -1 का 1 से, तो माइनस का 1, फिर -1 का -4 से, और इसे लिखेंगे यहाँ पर। तो -1 मल्टीप्लाई -4 तो प्लस का 4, -1 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका माइनस का 3। फिर ये सेकंड रो का मल्टीप्लाई करें इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये आपका 2, 2 मल्टीप्लाई -4 तो -8, 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका 6, फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 मल्टीप्लाई -4 तो -4, और 1 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका क्या होगा, हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आ रहा है बच्चों वो आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ रहा है। ठीक है, अब चेक करेंगे कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जो आ रहा है और ए बी का जो ट्रांसपोज आ रहा है क्या सेम है। तो यहाँ पर देखिए -1 4 -3 तो -1 4 -3, 2 -8 6 तो 2 -8 6, और ये आपका 1 -4 3 1 -4 3। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है और बी डैश और ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो इसके बाद आपको लिखना है क्या बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, और इस तरीके से ये क्या हो जाता है बच्चों, हेंस वेरीफाइड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन मैं आपके लिए प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।